नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आज की क्लास का भरपूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपके लिए बहुत ही कूल शानदार लॉलीपॉप क्लास है, लल्लन टॉप क्लास। दरअसल आज की क्लास में बात किसी करने वाले हैं, आज की क्लास में बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 111। इसमें जो शब्द यूज किया गया वीटो, वो हिंदी वाले में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है। दरअसल हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं वीटो पावर से रिलेटेड राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आर्टिकल पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। दो शब्द, अगर कोई भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा से पास हुआ है तो कहां जाएगा? लोकसभा। और अगर कोई भी प्रस्ताव लोकसभा से पास हुआ है तो कहां जाएगा? राज्यसभा। और जब इन दोनों सदन से पास हो जाएगा तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है, यह आर्टिकल नंबर 111 में बताया गया है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। पहला ऑप्शन दिया गया कि यस करे, यानी कि हां करे। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? ना कर दे, मना कर दे। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? नॉट, ना ही तो नो करे और ना ही तो यस। ना हां, नॉट यस, नॉट नॉर नो, ना हां किया ना मना किया। और एक ऑप्शन और है कि रिटर्न कर दे, वापस कर दे, कि भाई इसको दोबारा चेक करके लाओ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं फीलिंग बेटर नहीं आ रही, दोबारा पास करके लाओ। तो देखो, अगर यहां पर हम समझे, पेन दिख रहा है ठीक से? थोड़ा सा कम दिख रहा है, कलर चेंज करता हूं। चलिए पीला ले लेता हूं। अगर मान लीजिएगा कि हां कह दिया तो बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में। और अगर इन तीन चीजों का प्रयोग किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इसे हम क्या कहते हैं? वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का वीटो पावर है। उनमें से पहला, अगर बिल पर हां करने से मना कर दिया तो इसे कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आत्यंतिक वीटो, इसे कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो, यानी कि पूरी तरह से समाप्त, अब यह कानून नहीं बनेगा। और ना हां किया ना मना किया, विधेयक को जेब में रखे रहा, 5 साल बाद घर चला गया, दूसरा राष्ट्रपति आएगा, उसको बिल मिलेगा ही नहीं, तो साइन कहां से करेगा? तो हम इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसे क्या कहेंगे? जेबी वीटो, जिसका यूज ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और वापस कर दे तो 6 महीने बाद ही वो दोबारा आएगा, उस पर दोनों सदन चर्चा दोबारा करें। और इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसे क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो। और यह जो वीटो है, तीनों भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। और दुनिया में 4 प्रकार के वीटो होते हैं। चौथा होता है स्पेशल वीटो, विशेषित वीटो, वो भारत में नहीं है। तो क्वेश्चन आता है 4 में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? स्पेशल वीटो। बाकी के 3 वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। आइएगा, अब इसकी बात को हम आर्टिकल में देखते कितना खतरनाक तरीके से लिखा है। आइएगा, आर्टिकल नंबर क्या भाई? 111, विधेयक पर अनुमति। लोकसभा राज्यसभा ने पेश करके जो विधेयक भेजा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पहली चीज, जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा ने पास किया तो भाई राष्ट्रपति के पास आएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। दे दिया तो माना जाएगा एसेंट, सहमति दे दी, एग्री है। नहीं दिया तो नॉट एसेंट, यानी कि नो कर दे या यस कर दे। यस कर दिया तो बिल बन गया एक्ट, नो कर दिया तो अब्सोल्यूट वीटो, नहीं दे रहा जाओ। और कुछ नहीं बोले तो पॉकेट वीटो। आगे कहा गया, क्या कहा गया? परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, देखो भाई कल भी आपको बताया था कि अगर धन विधेयक है तो साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक में मत वीटो लगा देना, ये आपका काम नहीं है। धन विधेयक में साइन करना ही करना है। अगर धन विधेयक नहीं है तो सदन को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा, रिटर्न कर सकेगा, सस्पेंसिव वीटो। रिटर्न कर सकेगा मतलब सस्पेंसिव वीटो, कि वह विधेयक पर या उसके किसी विनिर्दिष्ट उपबंध पर पुनर्विचार करे। 10 पॉइंट थे। राष्ट्रपति को लग रहा दूसरा वाला पॉइंट कम अच्छा है, तो बोले कि भाई दोबारा चेक करो, दूसरे वाले पॉइंट में मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर 6 महीने के बाद दोबारा आया, सेम कंडीशन पे आ गया, तो अब साइन करनी पड़ेगी, अब वीटो का प्रयोग नहीं करोगे। पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधन के
पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें कि भाई थोड़ा सा और देख लो यार, जीएसटी में आपने 4 डिटेल किए हैं, 5 कर लो, 6 कर लो, जनता को और राहत मिल जाए। अपनी बातों को भेजे और देखे कि दोबारा चेक कर लो, अच्छा लगेगा। जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन के द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना, चाहे संशोधन के द्वारा भेजा जाए चाहे ऐसे भेजा जाए, फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति को नहीं रोकेगा। अब वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, अब साइन करनी पड़ेगी। अब कहां जाओगे, अब तो साइन करनी पड़ेगी। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया भैया वीटो पावर का प्रयोग संविधान संशोधन में नहीं कर देना, और धन विधेयक यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 में वो कभी भी वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और एक आपके मनी बिल में यूज नहीं करता है। तो आज की क्लास में यहीं तक था, कल मिलते हैं, बात करते हैं ना आर्टिकल नंबर 112 यानी कि बजट पर। क्या लिखा है बजट में, वेट कीजिएगा कल, और बने रहिएगा राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।